नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। हम सभी ही नाटक पढ़ रहे हैं जो कि NTA UGC नेट के सिलेबस में लगाया गया है। यह जो नाटक है वह है सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया नाटक है। इसे हम पढ़ेंगे। यह मूल रूप से अगर हम कहें तो इसे समस्या नाटक कहा जाता है। यह इसका जो प्रकाशन है 1934 ईस्वी में हुआ और समस्या प्रधान नाटक है यह। इसमें टोटल 3 अंक हैं। साथ ही साथ मिश्र जी के सभी नाटकों की कथा वस्तु को 3 ही अंकों में विभाजित किया जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप देख सकते हैं। हिंदी में अगर हम देखें समस्या प्रधान नाटकों के जनक के रूप में लक्ष्मी नारायण मिश्र को ही माना जाता है, जबकि विश्व की अगर हम बात करें तो बर्नार्ड शॉ और इब्सन को समस्या प्रधान नाटकों का जनक स्वीकार किया गया है। लेकिन विश्व के धरातल पर समस्या प्रधान नाटक लिखने में सर्वाधिक अगर सफलता देखें तो बर्नार्ड शॉ को मिली। उसी प्रकार हिंदी नाटकों में अगर हम देखें तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जो हैं वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो नाटक हैं वो निम्न वर्गों में विभाजित हो जाते हैं, जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक। और तो इसमें जो है वो कुछ नाटक जो हैं सामाजिक समस्या प्रधान हो जाते हैं, सांस्कृतिक समस्या प्रधान हो जाते हैं, जिसमें इनको ज़्यादा सफलता मिली है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इनकी जितने भी नाटक हैं समस्या प्रधान नाटक हैं, उनकी कथा वस्तु जो है वो पाश्चात्य नाटकों के ही अनुरूप कही गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी लक्ष्मी नारायण मिश्र के संदर्भ में। बाकी अगर हम देखें तो सिंदूर की होली जो नाटक है वो हिंदी की समस्यापूर्ण नाटकों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो फिलहाल हम अपना नाटक आज पढ़ेंगे सिंदूर की होली। हम उस पर बात करते हैं। इस नाटक में मिश्र जी ने निम्न समस्याओं को उठाया है। किन किन समस्याओं को उठाया है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इस नाटक में, उन पर हम बात करते हैं। तो जमींदारी एवं पट्टीदारी की समस्या इस नाटक इस नाटक में मिश्र जी ने संकेत किया है जमींदारी एवं पट्टीदारी की समस्या पर। इसके अलावा पद प्रतिष्ठा के ढकोसलेपन की समस्या का चित्रण। इसके अलावा निम्नवर्गीय समाज में जमींदारों का शोषण एवं उसके परिणाम स्वरूप विषमता की स्थिति को रेखांकित किया गया। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर बात की जाए तो प्राचीन एवं नवीन विचारों में संघर्ष की समस्या देखी गई। इसके अलावा स्वच्छंद प्रेम की समस्या दिखाई देती है, यौन समस्या दिखाई देती है, विवाह से पूर्व प्रेम की समस्या दिखाई देती है, बाल विवाह की समस्या दिखती है हमें मनोरमा के माध्यम से, विधवा विवाह की समस्या दिखती है चंद्रकला एवं मनोरमा के माध्यम से। इसके अलावा तलाक की समस्या दिखाई पड़ती है, मानवीय व्यभिचार की समस्या है इसमें। इसके अलावा विधि व्यवस्था की दुर्बलता, वर्तमान समाज में भी अगर हम देखें तो यहाँ की न्यायिक प्रणाली में सर्वत्र खोखलापन हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आज भी लोग भ्रष्टाचार करने में संकोच नहीं करते क्योंकि वे अपराध को छिपाने में सक्षम हैं। तो इसलिए विधि व्यवस्था की दुर्बलता हमें इस नाटक में दिखाया गया है। कला की उपेक्षा दिखाई गई है, चिकित्सा पद्धति की असफलता दिखाई गई है, जिसके माध्यम से वर्तमान समय की चिकित्सा प्रणाली पर व्यंग भी किया गया है। तो उपरोक्त सभी समस्याओं में से सर्वाधिक अगर महत्वपूर्ण समस्या देखी जाए तो नारी जीवन की समस्या है, जिसमें यौन समस्या, विधवा विवाह समस्या, बाल विवाह समस्या को मुख्य रूप में चित्रित किया गया है। तो अगर हम देखें तो यह जो नाटक है सिंदूर की होली, उसमें चंद्रकला और मनोरमा 2 मुख्य स्त्री पात्र हैं, जिसमें से मनोरमा जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण महिला पात्र है। इन दोनों ही पात्रों के माध्यम से वर्तमान समय की नारियों की निम्न विशेषताओं को इंगित किया गया। किन विशेषताओं को चलिए हम देख लेते हैं। आधुनिक युग की शिक्षित नारी के रूप को दिखाया गया है। इसके अलावा नारी बुद्धिवादी होने के साथ मुखर और असंयमी होती है, यह भी दिखाया गया। नारी विपरीत विचार बिंदुओं से टकराती है तथा अपनी उलझन का कोई निश्चित एवं सफल निदान नहीं खोज पाती। यह बात यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि सही नहीं लगता हमें कई जगह, क्योंकि वो अपना निदान अब खोज सकती हैं। बट इस नाटक में जो पात्र दिखाया गया है मनोरमा और चंद्रकला, उनकी बात की गई है यहाँ पे। तो आगे अगर हम देखें तो नारी आज अपने आडंबर में विवश बनी हुई है, यह बात दिखाई गई है। इसके अलावा नाटक में रिश्वत, घूसखोरी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं की ओर भी इशारा किया गया है। पात्रों के चरित्र में देखें अगर हम तो विविधता देखने को मिलती है। मुख्य रूप से नाटक में जो पात्र हैं उन्हें 2 वर्गों में विभाजित करके रखा गया है, एक असाधारण पात्र और एक साधारण पात्र। तो अगर हम असाधारण पात्र देखें तो उसमें रजनीकांत, चंद्रकला, मनोरमा और मनोज शंकर
इन सभी को रखा गया है। ये तो असाधारण पात्र हुए। अगर हम साधारण या फिर वर्ग प्रतिनिधित्व पात्र देखें तो मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत राय, हरनंदन सिंह और डॉक्टर, ये सभी पात्र हैं। इन पात्रों में से प्रत्येक पात्र की अपनी निजी विशेषता हमें इस नाटक में दिखने को मिलती है। चलिए, हम अगर पात्रों की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा पात्रों को देख लेते हैं। मुरारी लाल हैं, यह डिप्टी कलेक्टर हैं, लालची रिश्वतखोर हैं, कामी पुरुष हैं, हत्यारे प्रवृत्ति के हैं, खंडित व्यक्तित्व है इनका। मनोज शंकर की बात की जाए तो मनोरमा से इनको लगाव है, प्रेम है। मुरारी लाल के मित्र के लड़के हैं, अवसादपूर्ण जीवन है, कला प्रेमी हैं, आत्महत्या के विरोधी हैं, कुशल पारखी हैं, साहसी हैं, करुणा है, त्याग है, प्रेम है, क्षमा है इनके अंदर। इसके अलावा सहानुभूति, सद्भावना, मैत्री का भी गुण इनके अंदर है। कुशल व्यंग्यकार हैं, अस्ति एवं नास्ति के द्वंद्व से ग्रसित हैं, आत्म अवलोकन देखने को मिलता है, स्वतंत्र चिंतन है इनके अंदर, मानवीय गुणों से युक्त हैं। तो आगे अगर हम देखें अगले पात्र की बात करें तो रजनीकांत है अगला पात्र, विवाहित है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका स्वभाव सरल है, राष्ट्रीय विचारों का पोषक है, साहसी, मेहनती है, आकर्षक व्यक्ति है, निश्चल एवं उदार है। अन्य बात की जाए चंद्रकला की, नायिका है यह इस नाटक में जो है वो नायिका है चंद्रकला। तो मुरारी लाल की बेटी है, रजनीकांत से इसे प्रेम होता है। रजनीकांत जो कि विवाह दिखाया गया ऊपर ही अभी, उसकी मृत्यु हो जाती है। दर्शन जन्य प्रेम की अनुभूति है इसके अंदर, प्रगतिशील विचार से युक्त है, रूढ़िवादी परंपरा के विरोधी है, जटिल व्यक्तित्व से युक्त है, मानसिक दुर्बलता से युक्त है, विचारों की प्रधानता है। तो ये सारी बातें हैं इसमें। आगे हम देखें, मनोरमा एक पात्र है, 8 वर्ष में ही इसका विवाह हो जाता है। इसके माध्यम से बाल विवाह दिखाने की कोशिश की गई है और 2 वर्ष बाद ये विधवा हो जाती है। विधवा यह बने रहना चाहती है, इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है। मुरारी लाल एवं मनोज शंकर की कुदृष्टि है इसके ऊपर, और मुरारी लाल को जो है मुरारी लाल को ये ठुकरा देती है इनके प्रेम प्रस्ताव को, और मनोज शंकर को भी वो दूल्हा नहीं बनती, सिर्फ प्रेमी ही बने रहने देना चाहती है। तो इस तरह ये बातें दिखाई गई हैं इसमें। और रजनीकांत जो हमने बताया था वो चंद्रकला का पति था, प्रेमी था, और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है नाटक में। आगे अगर हम देखें, चलिए हम मनोरमा की बात कर रहे हैं, तो मनोरमा जो है वो बुद्धिवाद की पोषक है, आकर्षक सौंदर्य है, कला की उपासिका है, स्वावलंबी नारी है, स्वाभिमान से युक्त है, विधवा के पवित्र एवं आदर्श रूप को बनाए रखना चाहती है, मर्यादित प्रेम के प्रति श्रद्धा और स्वतंत्र प्रेम के विरोधी है। तो ये सारे पात्र हो गए। बाकी अगर हम देखें भाषा, तो भाषा जो है वो जनसाधारण की भाषा है, सरल एवं बोलचाल की भाषा है, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है, यथार्थवादी एवं व्यंग्य प्रधान शैली का प्रयोग है, व्याकरण संबंधी त्रुटियां हैं। आगे अगर हम देखें तो इसमें जो अन्य बिंदु है, संतति के प्रति अत्यधिक लगाव है, मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक दशा का चित्रण किया गया है, विधवा एवं असहाय नारी की आर्थिक दशा का चित्रण है, करुणा की भावना है, मानवीय स्वर है, पाप एवं पुण्य के संघर्ष का चित्रण है, विश्वासघात का वर्णन है, और संवाद सहज, सरल एवं भावुक प्रधान है। तो ये सारे कुछ बिंदु हैं महत्वपूर्ण। बाकी अगर हम देखें तो आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखाया जाता है। ये सारी बातें हमें इस नाटक में देखने को मिलती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, एक बिंदु है, मुरारी लाल एक जो पात्र हैं वो कहते हैं कि परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख ही होता है, लेकिन कोई करे तो क्या करे, संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो नहीं रह पाता, यही संसार की लीला है, इनका कथन है। एक अन्य कथन है, आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सज़ा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। अन्य एक कथन है मुरारी लाल का ही है, हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते, हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। मनोरमा कहती है, जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं उस अभाव का दुख क्या। आगे देखें तो मनोरमा कहती है, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह, इन दोनों को एक ही साथ रख देना 2 शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। मनोरमा कहती है, आग के
निर्धूम हो जाने पर उसकी दाहक शक्ति बढ़ जाती है। अन्य कथन है, चंद्रकला कहती है, उसका हंसना तो जैसे एक साथ जूही की असंख्य पुष्पों का बरस पड़ना था। इसके अलावा मनोरमा कहती है, समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुख सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं वस्तुओं में सीमित है। आगे देखेंगे अन्य बिंदु है। मनोरमा कहती है, जो मिला नहीं उसका चला जाना, उसका सुख क्या है और दुख क्या है। मनोज शंकर का कथन है कि मैं मनुष्य की कमजोरियों का कितना निष्ठुर आलोचक हूँ, इसलिए मैं उसकी बीमारी को नाटक समझ रहा हूँ। आगे एक कथन है, मनोज शंकर कहता है, यह विधवा आप नहीं जानते या शायद जानते भी हैं, अग्नि है, हलाहल है, कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। अन्य कथन है मनोज शंकर का, किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मार कर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। आगे कथन देखें। अन्य कथन है, मनोज शंकर कहता है, बहुत से लोग जीवन की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते, इसीलिए उपदेशक और दार्शनिक बनते हैं। अन्य कथन है मनोज शंकर का, प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था, स्त्री के प्रेम तत्व में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं मिला है। आगे अगर हम देखें तो एक अन्य कथन है कि मनोज शंकर कहता है, प्रेम वकील की राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो नहीं किया जा सकता। डॉक्टर का एक कथन है, एक पात्र है डॉक्टर, उसका कथन है कि शब्दों का भ्रम जो पैदा कर सके आप उसमें भूल जाते हैं अपने आप को। मनोरमा एक पात्र है जो उसका कथन है, हिंदू विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन कहीं नहीं मिले। अन्य अगर हम देखें कथन और भी हैं, ये सारे कथन हैं, आप इन्हें देख लीजिए। एक कथन है मनोरमा का, तुम्हारी समझ में विधवाएं समाज के लिए कलंक हैं, मैं समझती हूँ समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है। मनोरमा कहती है, विधवा जीवन तो केवल सेवा और उपकार का है। अन्य अगर हम देखें, चंद्रकला एक पात्र है जो कहती है कि पुरुष ने स्त्री को कमजोरी को उसका गुण बना लिया है और वह उसी प्रशंसा में सदैव आत्मसमर्पण कर बैठी। चंद्रकला कहती है, स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है, हमने कभी अपनी आत्मा की पुकार सुनी ही नहीं। तो ये सारे कथन थे, महत्वपूर्ण हैं क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इन सबको देख लीजिए। एक अन्य कथन है जो अंतिम है, मनोज शंकर कहता है, संचित कर्म जो चाहते हैं करा डालते हैं, हम में से किसी का दोष नहीं है। तो इस तरह से यह नाटक था सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया था और इसके जितने भी महत्वपूर्ण पात्र थे, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी, महत्वपूर्ण कथन थे, सभी हमने बता दिया है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं एक अन्य नाटक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।